Good morning, students. So today we are going to study about types of companies. So beta, companies can be classified on the basis of formation, liability and ownership, as you can see. So पहला point है on the basis of formation. So on the basis of formation, companies can be categorized as statutory company. Statutory company क्या कहते हैं? A company formed by special act of parliament. State legislature is called statutory company. RBI, IFCI, LIC, Delhi State Finance Corporation are the examples of statutory company. Next is registered company, a company formed under the Companies Act 1956, it is called a registered company. Now the act has changed, as I have already told you. It is now Companies Act 2013. So this company is regulated by the provisions of Companies Act. So this एक्ट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इस एक्ट के वो फॉलो करेंगे ये कंपनी जो भी इसके अंडर में रजिस्टर्ड होंगी. सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देख लेते हैं. कंपनीज कैन बी कैटेगराइज एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो द लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी मतलब कि जितना शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा जिसमें लगाया हुआ है, कैपिटल लगाए हुए है, उतनी ही तक की ही उनकी लाइबिलिटी अराइज करेगी. तो यहाँ पे कह रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं हम लोग, हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट बेटा आप देख रहे हो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर्स. इट मे अराइज इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप. मतलब कि कौन गारंटी लेगा? कंपनी अगर किसी वजह से बंद हो जाती है तो उस केस में गारंटी किसकी पड़ेगी? कौन से मेंबर की पड़ेगी? जहाँ तक जिस मेंबर ने गारंटी ली होगी वहाँ तक उसकी लाइबिलिटी फॉर्म हो जाएगी. मतलब जितने अमाउंट की उसने गारंटी ली होगी वो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा. सी पॉइंट देख लेते हैं मेरा. अनलिमिटेड कंपनी. द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी. लाइबिलिटी इन सच केस एक्सटेंड्स टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. सच कंपनीज डू नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम. तो बेटा यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड हट गया यहाँ पे वर्ड. जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, इस टाइप की लिमिटेड कंपनीज जो है वो वर्ड हट जाएगा. अनलिमिटेड कंपनीज है. क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. यानी अगर कंपनी के ऊपर अगर कोई डेट या कर्जा है तो उसको अगर रीपे करना पड़ा तो ज़रूरत पड़ी तो जो मेंबर्स होंगे उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल ऑफ करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रीपेज दो डेट्स. नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं बेटा आप. कंपनी अंडर सेक्शन 25. अ कंपनी क्रिएटेड अंडर सेक्शन 25 is to promote art, culture, societal items. Such companies need not use the term limited at the end of their name. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा एग्जांपल्स ऑफ सच कंपनीज. तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं. ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग की दो टाइप की कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी में क्या कह रहा है? अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी ऑन विच इज़ बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. यानी कि अगर, क्योंकि देखो बेटा रेस्ट्रिक्ट द राइट्स क्यों है प्राइवेट कंपनी में? क्योंकि अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स अलाउ करेंगे तो अगर 51% से ज़्यादा किसी की शेयर होल्डिंग हो जाएगी तो वो अपना मैनेजमेंट ले आएगा. पुरानी कंपनी के जो लोगों का जो मैनेजमेंट होगा वो हट जाएगा. इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है. लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. Prohibits any invitation to the public to subscribe to its shares debentures. The minimum paid up capital of the company is 1 lakh rupees. तो minimum paid up मतलब कितना टोटल पेड अप कैपिटल है? 1 लाख रुपीज़. और वहाँ पे इस टाइप की कंपनी में इनविटेशन नहीं दे सकते टू सब्सक्राइब टू इस शेयर्स. मतलब कि हम पब्लिक को नहीं आगे नहीं कह सकते कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करो. नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन सच कंपनी इज 2 एंड द company has to add the words private limited at the end of its name. Private companies do not involve participation of public in general. जो जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज है इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का रिस्क हो जाएगा इसके अंदर. नेक्स्ट है बेटा पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट इज़ अ पब्लिक कंपनी. इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन द अबव मेंशन रेस्ट्रिक्शंस. इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं बेटा.
तो इसके फीचर्स देख लेते हैं बेटा। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 7, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इट कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, it has to add the word limited at the end of its name, its minimum paid up capital is 5 lakh। तो बेटा मिनिमम मेंबर्स कितने हैं 7 और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स में कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। इट कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर्स, मतलब वो इन्विटेशन भी दे सकता है कि आप हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, और उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं और उनको लिमिटेड लगाना होगा एंड में, और मिनिमम कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज़। इसी तरीके से बेटा गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, जिनके 51% पेड अप कैपिटल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट पार्टली सेंट्रल। एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देखो बेटा, HMT, SMT, STC, ये सब कंपनीज़ जो गवर्नमेंट से लिंक्ड है बेटा, जिसमें गवर्नमेंट का से है। आपने आजकल सुना होगा कि कई सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि उनको डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, सेलिंग द पब्लिक लिमिटेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन दी ओपन मार्केट, ताकि उससे जो है उनको पैसा मिल सके और वो उसको कहीं और बेनिफिशियल एवेन्यूज़ में लगा सकें। इसके अलावा बेटा कई सारी फॉरेन कंपनीज़ आपने सुना होगा, जैसे LG है, फिलिप्स है, इनके ऑपरेशंस इंडिया के बाहर रहते हैं। तो बेटा अगला है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को होल्ड करता है, ठीक है, और उनको कंट्रोल करता है, तो इस केस में जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ले आता है, तो ये होल्डिंग कंपनी होगी। और सब्सिडरी मतलब जिस कंपनी के वो होल्ड कर रहा है एक्चुअली में। इसके अलावा बेटा लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं और अनलिस्टेड कंपनीज़। लिस्टेड कंपनीज़ कौन सी होती हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है, और when it qualifies for the admission and continuance of the said securities upon list of stock exchange, it is known as listed company। सारी कंपनी लिस्टेड नहीं होती हैं, तो जो एक बार लिस्टिंग में हो गई मतलब फिर वो शो करने लगेंगी स्टॉक एक्सचेंज में। अ कंपनी हु सिक्योरिटीज डू नॉट अपीयर इन द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनीज। अब बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो बेटा पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 7 और प्राइवेट में मिनिमम इज़ 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड हैं पब्लिक्स में और प्राइवेट में 50। पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड वर्ड लगाना होता है और प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड पूरा वर्ड लगाना पड़ता है एंड में। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन्विटेशन टू पब्लिक लिमिटेड में पॉसिबल है लेकिन प्राइवेट में पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। ट्रांसफरेबिलिटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक लिमिटेड में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स बेटा पब्लिक लिमिटेड में 3 हैं और प्राइवेट में 2 हैं। मिनिमम कैपिटल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 लाख, और किसमें पब्लिक लिमिटेड में और प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख रुपीज़।